ये वीडियो आखिरी मौका होने वाला है तुम्हारे पूरे साल को बचाने का। चाहे इस साल तुमने कितनी भी गलतियाँ करी हों, जहाँ-जहाँ पर भी तुम छूटे हो, जहाँ-जहाँ पर भी तुम फिसले हो, लेकिन ये वीडियो इसकी हर एक-एक बात तुम्हारे पूरे साल को बचा लेगी और उन सबकी हर एक-एक गलती की भरपाई यहाँ पर हो जाएगी। तो ये कोई नॉर्मल वीडियो नहीं है, ये कोई नॉर्मल सा मोटिवेशनल वीडियो नहीं है, एक स्टेप बाय स्टेप गाइड है तुम्हारा ये पूरा साल बचाने की, रियलिटी चेक तुमको देने की। क्योंकि अगर मैं रियलिटी चेक तुमको नहीं दूँगा ना, तो तुम्हारा अगला साल भी बर्बाद होगा और मैं ये चीज़ जानता हूँ कि भाई अगर तुम ये वीडियो देख रहे हो, तुम्हारा पिछला साल भी बर्बाद हुआ है। तो भाई देखो ये वीडियो तुम तक पहुँचा है, यूनिवर्स चाहता है कि तुम चेंज करो अपने आप को एंड जो भी गलतियाँ तुमसे हुई है, उनकी भरपाई करो। तो अगर तुम में ज़रा-सी भी शर्म बाकी है ना, तो मेरी हर एक-एक बात को अपने दिल तक जाने देना एंड हर एक-एक चीज़ को फ़ॉलो ज़रूर करना। कमिटमेंट दो, ठीक है? ठोस तुम्हारा इरादा होना चाहिए। क्योंकि देखो जो अब बात है ना, अब बात अकेले तुम्हारी नहीं है, अब बात है उस भरोसे की, जिस भरोसे से तुम्हारे माँ-बाप तुमको देखते हैं, ठीक है? अब बात है उन उम्मीदों से जो तुम्हारा परिवार ने तुमसे बाँध करके रखी है एंड तुम उन पर खरे नहीं उतर रहे हो, तुम कुछ ना कुछ गलती ऐसी कर दे रहे हो कि भाई हाँ, तुम्हारा टाइम बर्बाद हो रहा है। तो मैं ये उम्मीद करता हूँ कि तुम मेरी एक-एक बात को फ़ॉलो करोगे एंड सुनोगे और हाँ, अगर तुम ये चीज़ करने वाले हो, दृढ़ निश्चय तुम करने वाले हो, तो भाई बताओ मेरे को, ठीक है? किसी को आपको बताना नहीं है, या तो एक पेपर में लिख कर के अपने सामने रख लो या तो फिर नीचे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। एंड हाँ, मैं हर एक-एक कमेंट का पर्सनली रिप्लाई दूँगा, ठीक है? तो आप नहीं ब कमेंट करना चाहो, कमेंट मेरे को नहीं चाहिए, आपका फ़ोकस चाहिए मेरे को पूरे वीडियो के दौरान। तो सबसे पहले कुछ रियलिटी चेक मैं तुम लोगों को देने वाला हूँ और मैं हमेशा देखता हूँ कि भाई तुम में से ज़्यादातर लोग, बहुत सारे लोग मेरे को कमेंट सेक्शन में आकर के गालियाँ देते हो। क्यों? क्योंकि मैं सच बोलता हूँ, ठीक है? तो हो सकता है आप में से भी आप भी हो सकता है मेरे को गालियाँ दो, तो देना चाहो तो भरपूर देना, लेकिन पूरा रियलिटी चेक मैं आप लोगों को देने वाला हूँ क्योंकि अगर आप लोग रियलिटी चेक को फ़ॉलो नहीं करोगे, रियलिटी चेक नहीं करोगे, तो आप फिर से वही गलतियाँ करोगे एंड इन बातों को आप एक नॉर्मल इस कान से सुन कर के दूसरे कान से निकाल दोगे। तो याद करो अभी से कुछ महीने पहले आपने सोचा था कि भाई इस साल मैं बदल जाऊँगा। इस साल आपने ये चीज़ें डिसाइड करी थी, ठीक है? बट उनमें से क्या-क्या चीज़ आपने फ़ॉलो करी? आपने कुछ भी फ़ॉलो नहीं किया, ठीक है? आप अभी भी देरी से उठते हो, अभी भी बिना किसी टाइम पे खाना खाते हो, ठीक है? देर रात तक मोबाइल चलाते हो, देर रात तक सोते हो एंड सवेरे फिर से देर रात तक उठते हो, सवेरे फिर से देर उठते हो, ठीक है? तो क्या बदला? कुछ बदला? नहीं बदला। आपका शेड्यूल कुछ बदला? नहीं बदला। आपने अपने शेड्यूल को सुधारा? नहीं तो सुधारा। आप एक्सरसाइज़ करते हो? नहीं करते हो। आपकी फ़िज़िकल हेल्थ ख़राब हो रही है, आपको भी पता है हो रही है। आपकी मेंटल हेल्थ ख़राब हो रही है, आपको भी पता है हो रही है। आप उसको बदलने के लिए कुछ करते हो? नहीं करते हो। ठीक है? तो ये सारी चीज़ें आपकी रियलिटी चेक है, आपकी सच्चाई है, ठीक है? आपका सत्य है, तो आपको बदलना ही पड़ेगा। क्योंकि इस रियलिटी को जब तक आप एक्सेप्ट नहीं करोगे ना, आप नहीं बदल पाओगे। डेफ़िनेट सी यही सच्चाई है कि आप नहीं बदल पाओगे, अगर आप इस रियलिटी को एक्सेप्ट नहीं करते हो तो। और मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि आपने इस रियलिटी को एक्सेप्ट कर लिया होगा, तभी आप लोग वीडियो को यहाँ तक देख रहे हो एंड वीडियो को आगे कंटिन्यू करने वाले हो। इस वीडियो को, इस एक-एक चीज़ को जैसे ही तुम लोग फ़ॉलो करोगे ना, तुम अपने आप को ब्लेम नहीं कर पाओगे क्योंकि हाँ, तुम्हारा एफ़र्ट यहाँ पर पूरा-पूरा हो जाएगा। ठीक है? अब देखो, ज़्यादातर लोग ये चीज़ समझते हैं, ये चीज़ मानते हैं कि भाई उनका टाइम ख़राब चल रहा है। ठीक है? आप में से भी बहुत सारे लोगों ने ये चीज़ बोली होगी कि भाई मेरा टाइम ख़राब चल रहा है एंड आप लोग मानते होंगे कि मेरा साल ख़राब है, मेरा दिन ख़राब है। लेकिन मैं आप लोगों को एक रियलिटी बताऊँ ना, आपका साल कभी ख़राब नहीं होता, आपका दिन कभी ख़राब नहीं होता, आपका समय कभी ख़राब नहीं होता। ख़राब होते हैं आपके कर्म। एक चीज़ सोचना है ज़रा-सा कि कोई भी चीज़ में आप गलती कर रहे हो, तो वो कोई न कोई आपके कर्म का एक्शन होता है। एंड ये चीज़ बहुत ब्यूटीफुल तरीके से श्रीमद् भगवद गीता में श्री कृष्ण हमको बताते हैं कि आपके कर्म का एक्शन होता है, आपको जो भी रिस्पॉन्स हो रहा है, आपके साथ में अभी जो कुछ भी हो रहा है, आपके कर्म का ही एक्शन है। एंड अगर आप लोग अभी अपनी ही चीज़ को फ़ॉलो नहीं कर रहे हो ना, ये भी आपका कर्म है, ये आपका नेगेटिव कर्म है जिसका जो रिस्पॉन्स है आपको नेगेटिव ही मिलने वाला है क्योंकि आपको आपका कर्म भोगना ही पड़ता है, ठीक है? आपको जो फ़ोकस करना है, रोज़ 1% अपने आप को इम्प्रूव करना है एंड वो इम्प्रूव करने की स्टेप बाय स्टेप गाइड यहाँ पर आपको मिल जाएगी। तो आज से आप लोगों को एक चीज़ डिसाइड करनी है, एक चीज़ पक्की करनी है कि भाई कितनी भी ठंड होगी, कितनी भी बारिश होगी, कितना भी कोई भी मौसम होगा, ठीक है? आपको रोज़ सवेरे
रोज़ सवेरे जल्दी उठना है, ठीक है? वैसे तो आपको सूर्योदय से पहले उठना चाहिए, बट कोशिश करो कि आप एटलीस्ट 6 बजे से पहले उठो, ठीक है? तो रोज़ 6 बजे से पहले आपको उठना है एंड रोज़ सवेरे नहा धो कर के मंदिर जाना है। ये चीज़ आपका डेली रूटीन का पार्ट होना चाहिए। जानता हूँ कि एक दिन में नहीं होगा, लेकिन सवेरे-सवेरे आप लोग कोशिश करो कि रोज़ आप लोग अपने पिछले दिन से 5 मिनट पहले उठो, सिर्फ़ 5 मिनट। ज़्यादा टाइम नहीं लेना, 15 मिनट नहीं, आधा घंटा नहीं, 1 घंटा नहीं, सिर्फ़ 5 मिनट। यानी कि अगर आप लोग 9 बजे आज उठे थे, तो कल आपको 8:55 पर उठना है, ठीक है? 8:55 पर सिर्फ़ 5 मिनट पहले उठना है। अलार्म घड़ी को 5 मिनट पहले करो, डिसिप्लिन को फ़ॉलो करो, ठीक है? ये मंदिर जाना भी आपका डिसिप्लिन बिल्ड करने वाला है एंड ये डिसिप्लिन जब आपको पॉज़िटिविटी प्रोवाइड करेगा ना, तो आप लोग इमेजिन नहीं कर सकते कि आप किस तरीके से ग्लो होकर के निकलोगे। देखो, एक दिन में नहीं होगा, स्टेप बाय स्टेप धीमे-धीमे होगा, लेकिन हाँ, ये चीज़ चेंज लेकर के आएगी, ये बात मेरी गारंटी है। तो आपको सिर्फ़ इतनी सी बात को फ़ॉलो करना है कि सिर्फ़ 5 मिनट पहले उठना है अपने पिछले दिन से। रोज़ आपको 1% इम्प्रूव करूँगा एंड आपको बहुत ही बेहतर निखार करके दूँगा। और मेरी इस बात को मानना, जब तुम रोज़ खुद से जीतोगे ना, रोज़ तुम खुद से जीतना चालू करोगे, तो तुम्हारा दिमाग जो है, वो तुमको वीक नहीं समझेगा, वो तुम्हें लूज़र नहीं समझेगा, वो तुम्हें एक लीडर की तरह ट्रीट करना स्टार्ट करेगा क्योंकि तुम खुद से जीत रहे हो, तुम खुद के कमिटमेंट पर खड़े उतर रहे हो, ठीक है? इसलिए मैंने आप लोगों को शुरुआत में ये कहा था कि आपको कमिटमेंट देना है मेरे को, ठीक है? तो आपने मेरे को कमिटमेंट दिया है, मैं आपको कमिटमेंट दे रहा हूँ कि मैं आपको बेहतर इंसान, बेहतर, बहुत ही बेहतर, बेहतरीन बना कर के छोड़ूँगा। और ये चीज़ याद रखना कि तुम किनके अंश हो। स्पिरिचुअलिटी जो होती है ना वो आपके धर्म के बारे में नहीं है, ठीक है? तुम किनके अंश हो? तुम उन श्री कृष्ण भगवान के अंश हो, ठीक है? जिन्होंने इस उँगली पर पूरे पर्वत को उठा लिया था। जो सिर्फ़ 5 पांडवों को इतनी बड़ी सेना के सामने, कौरव सेना के सामने उन्होंने जिता कर के माना था। सिर्फ़ 5 पांडव थे वो। ठीक है? तुम उन भगवान के अंश हो, तुम उन हनुमान जी के अंश हो जिन्होंने अ, अपने प्रभु के लिए एक पर्वत उठा लिया था, जिन्होंने इतनी दूरी का डिस्टेंस पार कर लिया था एक ही रात में, ठीक है? वो पर्वत उन्होंने जो जड़ी-बूटी हैं, जब उनको समझ में नहीं आया तो पूरा का पूरा द्रोणागिरी पर्वत उन्होंने उठा करके लेकर के वहाँ चले गए, सागर लांघ दिया, उन्होंने क्या-क्या किया था, ठीक है? ये सिर्फ़ भक्ति की शक्ति थी और ये स्पिरिचुअलिटी की शक्ति थी। तो स्पिरिचुअलिटी आपके अंदर पॉज़िटिविटी लेकर के आती है, आपको एक पॉज़िटिव एनर्जी प्रोवाइड करती है, तो आपको वो एनर्जी को एक्सेप्ट करना चालू करना पड़ेगा और ये एनर्जी आपके अंदर ऑलरेडी है, आप उन्हीं के ही अंश हो, तो आपको सिर्फ़ एक्सेप्ट करना चालू करना है। अब एक बहुत ही रेटेड स्टेप मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ, जो कि होता है आपके दिन का प्लानिंग, ठीक है? देखो, आप में से बहुत सारे लोगों को लगता होगा कि ये सारी बातें मैं जानता हूँ, तो भाई अगर आप जानते हो ना तो वीडियो को हटा सकते हो क्योंकि आपको पहले से ही सब कुछ पता है। भाई से पहले से ही आपको सब कुछ पता है तो आप फ़ॉलो क्यों नहीं कर पा रहे थे? क्योंकि आपको कोई गाइड करने वाला नहीं था और वही चीज़ मैं प्रोवाइड कर रहा हूँ। तो भाई वीडियो को देखते रहो। तो देखो, अपन बात कर रहे हैं डे प्लानिंग के बारे में। आपको अपने दिन का प्लान किस तरीके से करना है, ठीक है? दिन का प्लान आपको इस तरीके से करना है कि भाई रोज़ सवेरे उठो, है ना? एंड एक चीज़ आपको डिसाइड करनी है कि आज आप किस एक चीज़ में 1% बेहतर बनने वाले हो, एक अपने आप को एक लेवल अप करने वाले हो, ठीक है? तो वो चीज़ को लिख कर के आपको रखना है, ठीक है? आप चाहो तो स्टिकी नोट्स का इस्तेमाल कर सकते हो एंड उसको लिख करके अपने सामने चिपका लेना। ये जो जर्नलिंग की मेथड होने वाली है ना, ये जो जर्नलिंग का तरीका है, ये आपको यकीन मानो बहुत ज़्यादा बेहतरीन, बेहतर से बेहतर तक बना कर के छोड़ेगा। तो आपको वो एक स्किल जो है, जिस पर आज आपको इम्प्रूव करना है, जिस पर आज आपको ज़्यादा काम करना है, उसको आप लिख कर के सामने रख लेना। बाकी चीज़ों पे भी मेहनत करनी है, मेहनत आपको छोड़नी नहीं है, लेकिन वो एक चीज़ पर आपको ज़्यादा वर्क करना है, ये आपको याद होना चाहिए। देखो, ये चीज़ याद रखना कि सक्सेसफुल लोग ना कुछ अलग नहीं करते हैं, वो सिर्फ़ एक ही काम को रिपीटेड करते हैं, डिसिप्लिन के साथ में उसको फ़ॉलो करते हैं, ठीक है? तो आपको डिसिप्लिन के साथ में ये चीज़ को फ़ॉलो करना है, ठीक है? आप जितने भी सक्सेसफुल लोग देख लो, यानी कि आपके अगल-बगल कोई इंसान होगा, जो कोई नॉर्मल सा इंसान होगा, उसने कोई गवर्नमेंट जॉब निकाली होगी, तो आप उससे बात करके देखना। उसने सिर्फ़ एक प्लान बनाया एंड उसको रोज़-रोज़ फ़ॉलो किया। आपको भी सिर्फ़ वही करना है, ठीक है? एक प्लान बना रहे हो आप एंड जिसको आप रोज़ प्रॉपर तरीके से फ़ॉलो करोगे। अब ये चीज़ आपने जैसे ही लिख ली कि भाई आपको किस स्किल में आज ज़्यादा काम करना है, फिर आपको टाइम डिसाइड करना है, ठीक है? आपके डेली जो घर के काम है, वो भी आपको निपटाने हैं। आपका जो डेली वर्क है, चाहे वो कॉलेज जाना हो, चाहे वो ऑफ़िस जाना हो, वो भी आपको करना है एंड उसके बाद आपको टाइम
डिवाइड करना है कि इस काम पे इतना टाइम आपको देना है, ठीक है। ये टाइम सबके हिसाब से अलग अलग हो सकता है, क्योंकि कई लोग ऑफिस जाते हैं, कई लोग कॉलेज जाते हैं, सबका टाइम शेड्यूल अलग अलग, कई लोग घर पे रहते हैं, ठीक है। तो वो हिसाब से आप अपने काम को डिवाइड कर लेना, ठीक है। लेकिन कोशिश करना आप ज़्यादा टाइम इस एक स्किल को दो, क्योंकि आपको यहाँ पर ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। अब याद रखो, ये चाहे तुम कोई जॉब सीकर हो या एंटरप्रेन्योर हो या कोई बिजनेसमैन हो, ठीक है। स्किल ही भविष्य को बताती है। तो अगर तुमने एक स्किल को डेवलप करी है तो वो तुम्हारे भविष्य को डिसाइड करेगी। तो तुम्हें क्या करना है, रोज 1 घंटा, अपने स्किल पर मेहनत करनी है। ये स्किल वो स्किल होने वाली है जिस पर तुम ज़्यादा मेहनत करोगे, और ये स्किल आपको आपके काम में फ़ायदा देगी। तो चाहे वो आपको एआई सीखना हो तो आप वहाँ पर मेहनत कर सकते हो, कोई वीडियो एडिटिंग हो आप वहाँ पर मेहनत कर सकते हो, लेकिन उसको स्मार्ट तरीके से करना। वेबसाइट डेवलपमेंट हो तो उसको भी स्मार्ट तरीके से करना। एआई को वहाँ पर इंटीग्रेट करके देखो, क्योंकि हो सकता है कि एआई ये वाली जॉब ले, तो आगे जा करके हो सकता है, अभी तो नहीं है फिलहाल, बट आपको वहाँ पर भी दोनों को मिक्स करके सीखना पड़ेगा। तो स्मार्ट तरीके से आप अपने स्किल को डेवलप करो। सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन है तो वहाँ पर भी किस तरीके से आप उसको स्मार्ट तरीके से सीख सकते हो। तो आपको जो भी एक स्किल होने वाली है, जो आपको मेहनत करेगी आपके करियर में, आपको वो सीखना है। और एक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट बात मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, जो तुम लोगों को बहुत ज़्यादा अच्छे तरीके से पता है पर तुम लोग फॉलो नहीं करते हो, जो कि है सोशल मीडिया। सोशल मीडिया तुम्हें दूसरों से कंपेयर करवाता और कुछ नहीं करता, ठीक है। सोशल मीडिया तुम्हें दूसरों से कंपेयर करवाता रहेगा एंड तुम्हें बिल्कुल भी बेहतर नहीं बनाएगा। अगर ये चीज़ तुम्हारी लाइफ को बेहतर बना रही है ना, तो उसको फॉलो करो, ठीक है। आप लोग क्या करते हो ना, कंटेंट कंज्यूमर बनते हो। आप कंटेंट क्रिएटर बन रहे हो तो अलग बात है, तब सोशल मीडिया आपका काम हुआ, आपका जॉब हुआ, जैसे मैं यहाँ पर कर रहा हूँ, ठीक है। अगर तुम कंटेंट कंज्यूमर हो तो भाई ये आपके लिए अच्छा नहीं है। अगर तुम पढ़ाई कर रहे हो तो ये आपके लिए अच्छा है। अगर तुम मेरा वीडियो देख रहे हो तो ये आपके लिए अच्छा है, आपके लिए बेनिफिशियल है, ठीक है। क्योंकि मेरे सारे वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होते हैं। तो आप चाहो, अगर आपको पसंद आए तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, ताकि आप मेरे साथ जुड़े रहो। एंड इसी के साथ मैंने टेलीग्राम पर भी एक चैनल बनाया हुआ है, तो लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप वहाँ पर भी जा करके मेरे से जुड़ सकते हो। एंड आप लोग कुछ पूछना है, बात करनी है, तो आप वहाँ पर भी कर सकते हो, या कमेंट सेक्शन आपके लिए हमेशा खुला हुआ है। तो एक बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़ जो कि है योगा, क्योंकि आपको अपने आप को फिज़िकली भी बेहतर बनाना है। चाहे वो योगा हो या जिम हो या फिर रनिंग हो, आप कोई भी एक फिज़िकल एक्टिविटी आपको ऐसी पकड़नी है जो आपको रोज़ करना है। डिसिप्लिन के साथ आपको फॉलो करना है। उसके बाद जब आप मंदिर जाते हो तो आप मंदिर में आपकी जो भी पूजा होती है उसके साथ में आपको मेडिटेशन करना है, ठीक है। आप ध्यान लगाओ, भगवान को याद करो, ओम का उच्चारण करो, या कोई भी एक मंत्र जो आपको गुरु मंत्र होता है, आप किसी भी एक मंत्र को फॉलो कर सकते हो, जो कि आपको बेहतर बनाएगा, इनर सोल से आपको जोड़ेगा, ठीक है। आपकी जब सोल एनलाइटन होगी ना, जब आप अपने आप को जानोगे, तो आप इमेजिन नहीं कर सकते आप किस तरीके से क्या क्या चेंजेस आपकी लाइफ में आना चालू हो जाएंगे। और हाँ, दूसरी एक इम्पॉर्टेंट बात मैं आप लोगों को बता रहा हूँ कि आप लोगों को रोज़ उठ करके गीता पढ़नी है, ठीक है। अब मैं गीता के लिए स्पेसिफिकली क्यों बोल रहा हूँ, ये बात मैं आप लोगों को बताता हूँ। आप चाहो तो कोई दूसरा ग्रंथ भी पढ़ सकते हो, लेकिन गीता जो है, ये आपको कैसे जीना है इसका तरीका बताती है, ठीक है। जो भी ये फ़ोटोज़ पे आप देखते रहते हो, श्री कृष्ण भगवान की फ़ोटो लगा दी एंड उसके बगल में लिख दिया कि श्री कृष्ण भगवान गीता में कहते हैं कि ये ना वो। भाई ऐसा नहीं है, ये ज़्यादातर 99% सब फेक है, सारी फ़ोटोज़ फेक है, ठीक है। कि कोई भी मतलब फ़ोटो लगा देंगे और उसके बगल में लिख देंगे श्री कृष्ण भगवान कहते हैं ये। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है भाई। श्री कृष्ण भगवान जीने का तरीका बताते हैं, एंड ये वो तरीके हैं ना जो आपके रिलीजन के परे है, ठीक है। ये एक इन जनरल ऐसे तरीके हैं जो द्वापर युग में भी अप्लाई होते थे, आज भी अप्लाई होते हैं एंड भविष्य में हमेशा अप्लाई होंगे, क्योंकि ये लाइफ को जीने के तरीके हैं। और मेरी एक बात मानना भाई, बात बिल्कुल पूरी तरीके से मानना कि जब तुम पूजा करो भगवान की, ठीक है, तो भाई मांगने मत बैठ जाना यार वहाँ पर, ठीक है। आप मांगने मत बैठ जाया करो कि भाई मुझे पैसा चाहिए, मुझे जॉब चाहिए, मुझे ये नहीं चाहिए ना वो चाहिए। अरे भाई, तुम भगवान से अगर कुछ मांगना ही है ना तो क्लैरिटी मांगो, ठीक है। अपना फोकस करो एंड फोकस से मांगो कि भाई आपको लाइफ में क्या बनना है, ठीक है। आप ये मांगो कि आप भगवान की भक्ति मांगो, ठीक है। हनुमान जी के पास सब कुछ है, लेकिन उनकी सबसे बड़ी ताकत जो है ना वो श्री राम जी की भक्ति है, ये बात को याद रखना। आप में से कई लोग हैं जो भगवान जी को मानते तो है लेकिन उनसे सीखते नहीं है, ठीक है। वो हिम्मत देखो जो हनुमान जी में है, ठीक है। जब वो लंका में थे, मैं एक छोटा सा किस्सा बस ये बता रहा हूँ,
जब वो लंका में थे, तो भाई इतने सारे राक्षस उनके बीच में थे एंड उन सबके बीच में सीना तान करके खड़े हो जाएँ। ये हिम्मत उनकी देखो, आप ये हिम्मत उनसे लो, ये हिम्मत माँगो उनसे, ठीक है? कि अपनी हिम्मत का थोड़ा-सा अंश मेरे को दो, ठीक है? और उसको अप्लाई करो। लाइफ़ में जब आप इन चीज़ों को अप्लाई करना स्टार्ट करोगे ना, आप समझ नहीं सकते कि भाई क्या-क्या मिरेकल आपकी लाइफ़ में होंगे, ठीक है? तो ये आपका जो साल है ना, आपका खराब होने से बच जाएगा, आपको रिग्रेट फ्री होगा। और ये बात मेरी याद रखना कि तुम्हारा जो साल है ना, वो भगवान ने तुम्हारी हैबिट्स डिसाइड करती है, तो अपनी हैबिट्स को सुधारने पर तुमको फ़ोकस करना है, ठीक है? तो इन बातों को फ़ॉलो करो और उसके अलावा एक और जो इम्पोर्टेंट चीज़ है जो कि है डिस्ट्रैक्शन। अगर आप लड़के हो, तो भाई आपको लड़कियों से मतलब जो डिस्ट्रैक्शन होता है उनसे दूर रहना है। अगर आपकी कोई गर्लफ्रेंड है तो भाई एक के लिए लॉयल रहना है, सिर्फ़ उसी पर ही बात करनी है, उसी से किसी दूसरी लड़की की तरफ नहीं देखना है, ठीक है? उसके अलावा जो आपका गंदे एडिक्शन होते हैं, पॉर्न होता है या फिर कोई ड्रिंकिंग हो गई, आपकी गलत हैबिट हो गई, इन सबको अवॉइड करना है। टीवी पर किसी भी तरीके का गलत शो, किसी भी तरीके का शो एक्चुअली में फॉलो नहीं करना है, ठीक है? इवन जो न्यूज़ चैनल होते हैं वो भी ज़्यादातर चीज़ें मतलब आपके काम की नहीं है वहाँ पर जो भी चीज़ें आ रही है। तो अगर वो आपको आगे बढ़ने में मदद कर रही है तो उन सबको देखो, नहीं तो मत देखो। सिंपल सी बात है। एंटरटेनमेंट के लिए आपने हफ्ते में थोड़ी बहुत देर देख लिया, अलग बात है, लेकिन आप वो भी नहीं देखो तो बहुत अच्छी बात है। और जो पॉर्न एडिक्शन है ये आपको पूरी तरीके से हटाना है, पूरी तरीके से हटाने पे फ़ोकस करना है। देखो, अगर आप लोगों ने नेपोलियन हिल की एक किताब है थिंक एंड ग्रो रिच, अगर आप लोगों ने वो देखी होगी ना, तो आपको उसमें ये चीज़ बहुत ही क्लियरली बताई है कि आपको जो सेक्स एनर्जी होती है, ये आपके लाइफ में मिरेकल कर सकती है, ठीक है? ये आप वो एनर्जी आपको प्रोवाइड करती है जो आपको अनबिलीवेबल चीज़ें करने की हिम्मत देती है, ताकत देती है। तो मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि भाई मेरी हर एक-एक बात को तुमने अपने दिल तक जाने दिया होगा एंड तुम्हें लगता है कि अगर तुमने अभी नोट्स नहीं बनाए हैं, तो भाई एक बार पूरे पॉइंट को फिर से देख कर के हर एक-एक पॉइंट को लिख लेना एंड कोई भी अगर आपको क्वेश्चन होता है, तो आप लोग नीचे पूछ सकते हो कमेंट सेक्शन में। और हाँ, अगर आपका कोई दोस्त है जिसके लिए ये वीडियो हेल्पफुल होने वाला है, तो आप लोग उसको ये वीडियो को शेयर कर सकते हो। बहुत ही ज़्यादा अच्छा होगा मेरे लिए और आपके लिए भी। अपन मिलेंगे अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय सिया राम, राधे राधे, हर हर महादेव। और मैं आपको ऑल द बेस्ट बोलता हूँ कि भाई आपका ये साल बचेगा एंड ज़रूर बचेगा। पूरी एक-एक चीज़ को फॉलो करना है यार। मज़े करो, लाइफ़ को एन्जॉय करो, टेंशन मत लो क्योंकि तुम्हारा भाई है तुम्हारे साथ।